Hello, dear student. I'm Dr. Samir Rastogi, Vice Principal, Metro College of Health Science and Research. I'm presenting the lecture 2 on the subject pharmaceutical analysis first. In the previous lecture, we have discussed the introduction about pharmaceutical analysis, scope of analysis. In analysis, there are two type of analysis, qualitative and quantitative. But in this lecture, we have discussed the different techniques of analysis as per your syllabus. These techniques are mainly used to quantify the compounds in the sample or to determine the amount of each compound present in the sample. Students, we have discussed the type of analysis, qualitative and quantitative, means the identify the quantity. So, which techniques are applied for to quantify or determine the sample. So, in this topic, we have discussed the various type of techniques of analysis. Before starting the techniques of analysis, I would like to discuss about the analysis, how to identify or quantify the compound. The first is proximate analysis. Student, अगर मेरे पास कुछ सैंपल है और इस सैंपल में x प्लस वाई प्लस जेड है और उसकी सपोज क्वांटिटी मेंशन है सपोज ए, ठीक है। अब एक सोल्यूशन है मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड का और उसका जो मेन मतलब टोटल क्वांटिटी वो ए है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होती है, तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट इन अ सैंपल इज डिटरमाइंड विद नो कंसर्न एज टू एक्चुअल कंपोनेंट प्रेजेंट। मीन्स प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि x कितना प्रेजेंट है, y कितना प्रेजेंट है और z कितना प्रेजेंट है, तो ईच कंपोनेंट को हमें एनालाइज करना है, ठीक है। तो इस टाइप की जो एनालिसिस कहलाती है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन की, सपोज अगर उसमें जैसे आपके बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जिसमें मल्टी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर एक कॉन्सेंट्रेशन होती है उनकी, तो अगर मैं उससे कहता हूँ कि पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को एनालाइज करो, अगर उसमें x प्लस वाई प्लस जेड के अगर अकॉर्डिंग हम करते हैं तो कितना x है, कितना y है, कितना z है, तो ये एनालिसिस कहलाती है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो इसी तरीके से इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं जैसे मास परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, ऐश कंटेंट, वोलेटाइल मैटर एंड फिक्स्ड कार्बन। ये कोई मॉलिक्यूल है उसमें कितना वोलेटाइल कंटेंट प्रेजेंट है या फिर कितना कार्बन प्रेजेंट है या फिर पर्टिकुलर उसका मास क्या है, कितना उसमें वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो ये इस टाइप की एनालिसिस कहलाती है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। नाउ द सेकंड इज पार्शियल एनालिसिस। तो पार्शियल एनालिसिस डील्स द डिटर्मिनेशन ऑफ सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सैंपल। अभी हमने प्रॉक्सिमेट में देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, वहां हमने ईच कंपोनेंट को एनालाइज किया था, तो वो हमारी थी प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। अगर मैं ये कहूं कि मुझे केवल y को ही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, पार्शियल, तो y कितना है मुझे x z से मतलब नहीं है ना a से मतलब है, तो इस टाइप की एनालिसिस कहलाती है पार्शियल एनालिसिस। मींस अगर आपको कोई सिलेक्टेड कंपोनेंट को एनालाइज करना है तो इस टाइप के एनालिसिस को बोलते हैं पार्शियल एनालिसिस। तो फॉर एग्जांपल ए स्टैंडर्ड एग्जांपल इज प्राइस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें किसी पर्टिकुलर अगर कंपोनेंट को एनालाइज करना है, अगर वो मल्टी कंपोनेंट है तो वो, अगर हम सिंगल कंपोनेंट को एनालाइज कर रहे हैं तो दैट इज पार्शियल एनालिसिस। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। इट इज a specialized form of partial analysis in which determination of specified component present in very minute quantity। एक्चुअली में क्या होता है, ट्रेस का मतलब होता है बहुत जो माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इज इक्वल टू ए है, ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई ट्रेस अमाउंट में कोई भी और कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सपोज इसमें कोई c प्रेजेंट है, d प्रेजेंट है, जिसको हमने आइडेंटिफाई ही नहीं किया बट हमें उसको पता करना है कितना है, तो इस टाइप की एनालिसिस कहलाती है ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस, ठीक है। अगर कोई इसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट प्रेजेंट है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, तो इस टाइप की एनालिसिस कहलाएगी ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, एन एलिमेंट इज कंसिडर्ड ए ट्रेस एलिमेंट व्हेन इट्स रिक्वायरमेंट पर डे इज बिलो 100 mg। द डेफिशिएंसी ऑफ दीज एलिमेंट इज रेयर but may prove
fatal. Example include copper, iron, zinc, chromium, cobalt, molybdenum and selenium. ठीक है, तो बहुत जो माइन्यूट क्वांटिटी में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ में, तो अगर हम उसको पर्टिकुलर को फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो कहलाती है ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस. ठीक है, द नेक्स्ट इज कंप्लीट एनालिसिस व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ ईच कंपोनेंट सैंपल इज डिटरमाइंड. कंप्लीट एनालिसिस का मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, और जो भी कोई ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. मतलब कंप्लीट एनालिसिस, x भी पता करेंगे, y भी पता करेंगे, z भी पता करेंगे, a भी आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे कि ऐसे होता है, मान लो मैं कहता हूँ आपसे कि मार्केट में कोई मल्टी कंपोनेंट वाली ड्रग्स मेडिसिन आती हैं जिसमें एक से ज़्यादा मेडिसिन या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना, सभी को आइडेंटिफाई करना और एग्जैक्ट क्वांटिटी को मतलब पता करना है कि वो एग्जैक्ट क्वांटिटी प्रेजेंट है या नहीं. तो वो टोटल एनालिसिस कहलाती है, कंप्लीट एनालिसिस. ओके, तो ये 4 तरह की मेथड हमने जानी कि एनालिसिस हमने देखा था कि एनालिसिस को हमने डिवाइड किया था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव में हमने क्वालिटी पता करते थे कि उसको देखकर उसके कलर को, ऑर्डर को देखते हुए, बट क्वांटिटी को हमने उसमें पर्टिकुलर कंपोनेंट को हमें एनालाइज करना है. तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हमने देखा कि ये 4 तरह की हमने मेथड देखी. अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में हमने ईच कंपोनेंट को अलग अलग पता करना है. हमें ये नहीं पता करना है कि टोटल अमाउंट कितना है, मतलब इक्वल कितने हैं. इसके बाद हमने पार्शियल देखा, किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड कंपोनेंट को हमने लेना है. उसके बाद हमने ट्रेस एनालिसिस, ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट को देखा कि ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट में पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है जो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट है. इसके बाद हमने देखा कंप्लीट एनालिसिस. कंप्लीट एनालिसिस हमें होल पूरे कंपोनेंट की एनालिसिस करनी है, उसमें सेलेक्टेड कंपाउंड्स को छोड़ के, मतलब सारे जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, ट्रेस अमाउंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, उन सबको आइडेंटिफाई करना है. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज टेक्निक ऑफ एनालिसिस. जो मेन टेक्निक्स हम डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, पूरे वी फॉर्म में हम लोग पूरे टेक्निक ऑफ एनालिसिस को देखेंगे कि हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है. तो हमने इनको डिवाइड किया है. द फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड. ठीक है, केमिकल मेथड नाम से पता लग रहा है इसमें कुछ केमिकल्स यूज होंगे. इसमें सबसे पहला आता है वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक मेथड. ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेविमेट्रिक मेथड, उसको डिवाइड फिर हम करते हैं गैसोमेट्रिक. तो इन 3 मेथड्स को हम कैटेगराइज करते हैं केमिकल मेथड्स में. ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल मेथड, यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल पैरामीटर आएगा, जैसे करंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है. तो ये सब इलेक्ट्रिकल मेथड के पैरामीटर्स होते हैं. तो इसमें हमें डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिसमें टेक्निक में आपका क्या आता है, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, एम्पेरोमेट्री, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मेथड यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में आती हैं. कई एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पर हम सैम्पल्स को रखते हैं और कलर, मतलब उसमें करंट है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर कंडक्टेंस, जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजरमेंट करते हैं और हम उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं. तो ये सारी इलेक्ट्रिकल मेथड्स में आएंगी. इसके बाद आती हैं आपकी इंस्ट्रूमेंटल मेथड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं आगे के एनालिसिस में, जिसमें हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, एब्जॉर्प्शन मेथड, इमिशन मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे. नेक्स्ट टेक्निक्स में आती हैं क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स. क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में सेपरेशन करते हैं हम, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करते हैं. इसके बाद कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मेथड्स एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स. तो ये टेक्निक्स को हमने डिवाइड किया. केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स को हमने 3 टाइप से डिवाइड किया, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, गैसोमेट्रिक. पर्टिकुलर फिर हम देखें फिर इलेक्ट्रिकल मेथड्स. इलेक्ट्रिकल मेथड्स को हमने 3 तरीके से फिर डिवाइड किया, पोटेंशियो, कंडक्टो, एम्पेरोमेट्री, कॉलोमेट्री. ओके, फिर इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स. इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में आगे बहुत सारे नाम आएंगे, मैं आपको बताऊंगा. देन क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स, एंड द नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड. तो दीज टेक्निक्स आप
इन टेक्निक्स को आप पर्टिकुलर एनालिसिस सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, और आगे जैसे जैसे अब बी फॉर्म में ज़्यादा सब्जेक्ट्स आते जाएंगे तो आपको इन मेथड्स के नाम भी आएंगे। ना हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन, दैट इज केमिकल मेथड। तो सबसे पहले हमने केमिकल मेथड में लिया वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक मेथड। स्टूडेंट्स आपने 12th में टाइट्रेशंस के होंगे, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू लिक्विड्स। अगर हम किसी दो लिक्विड्स या दो केमिकल्स को आपस में इंटरेक्शन करा रहे हैं बाय यूजिंग ब्यूरेट एंड कॉनिकल फ्लास्क, तो वो टाइट्रेशन कहलाता है। और उस टाइट्रेशन में हम जो मेजरमेंट करते हैं वो एक वॉल्यूम का करते हैं, कितना लिक्विड हमारा, कितना सोल्यूशन हमारा कंज्यूम्ड हो रहा है आपस में रिएक्शन करके, तो इसको वॉल्यूमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। तो दिस मेथड इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ नोन कंसेंट्रेशन विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ एनालाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम नोन कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन से किसी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को पता कर रहे हैं। तो एनालाइट क्या है, हमारा जो सैंपल है या टेस्ट है जिसको हमें पता करना है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशन इज द फॉलोइंग, ए सोल्यूशन इज सो कॉल्ड टाइट्रेंट। जो सोल्यूशन जिसका हमें कंसंट्रेशन पता है, जिससे हमें अननोन कंसंट्रेशन किसी एनालिट की पता करनी है, तो ऐसे उसको बोलते हैं टाइट्रेंट या स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इज एडेड टू द सैंपल टू बी एनालाइज्ड। द टाइट्रेंट कंटेन a known concentration of chemical which reacts with the substance to be determined। तो जो आपने अगर टाइट्रेशन किया है, तो टाइट्रेशन में हम एक लेते हैं एक आपका ब्यूरेट होता है जिसमें हम लेते हैं टाइट्रेंट, ठीक है, और यहां हमारा होता है एनालाइट। इस टाइट्रेंट से हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करते हैं। ऊपर आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है नोन कॉन्सेंट्रेशन का, और नीचे है आपका एनालाइट सॉल्यूशन जो कि हमारा टेस्ट सैंपल किसी सॉल्यूशन फॉर्म में, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन कराते हैं। तो जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दैट इज टाइट्रेंट, और जो एनालाइट सॉल्यूशन होता है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है वो कहलाता है टाइट्रेंड। टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंड, ठीक है। नाउ द टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व इन टाइट्रेशन इज, द फर्स्ट इज टाइट्रेंट, ठीक है। टाइट्रेट इज सब्सटेंस इज टू बी टाइट्रेटेड इज कॉल्ड टाइट्रेट, ओके, जो सब्सटेंस है, या इसको हम बोलेंगे टाइट्रेंड, इसका अनदर नाम भी हो जाएगा टाइट्रेंड। एंड द टाइट्रेंड इज ए सॉल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, जो स्टैंडर्ड हमने सॉल्यूशन लिया, दैट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इंडिकेटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाइट्रेशन। अब दो लिक्विड, अगर अब कलरलेस लिक्विड आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अब उन दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो रही है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसके बीच में हमें एक इंडिकेटर डालना पड़ेगा, वो इंडिकेट करेगा कलर चेंज करके, या फिर कोई ऐसा चेंजेस रहेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उन दोनों के बीच में। तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर हमने जब ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डाल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उसको हम मतलब पता करेंगे इंडिकेटर यूज करके। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस और केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंडिकेटर्स आर केमिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट शोज कलर चेंज एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विद द रिएक्शन जस्ट कंप्लीट, जहां पर इस एनालाइट्स के आयंस जो उसमें प्रेजेंट्स हैं और जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन के जो सोल्यूशन में जो प्रेजेंट है आपके केमिकल, उसके आयंस इन दोनों को न्यूट्रलाइज करेंगे और इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये पार्ट कहलाता है एंड पॉइंट, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर, ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हम इस ड्यूरिंग टाइट्रेशन में ड्रॉप में डाल देते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टाइट्रीमेट्री। ग्रेविमेट्री मतलब ग्रेविटी, मास, वेट आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, ग्रेविमेट्री एनालिसिस डिस्क्राइब ए सेट ऑफ मेथड यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एन एनालाइट, द आयन बीइंग एनालाइज्ड बेस्ड ऑन इट्स मास। मीन्स अगर हमने अभी तक हमने टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में देखा था कि हम उसके पर्टिकुलर वॉल्यूम को मेजर कर रहे थे, उसको हमने वॉल्यूमेट्री कहा। यहाँ हम
पर्टिकुलर कंपाउंड को एक वेट के फॉर्म में या मास के फॉर्म में आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसको बोल रहे हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. दिस मेथड इन्वॉल्व चेंजिंग द फेज ऑफ एनालाइट टू सेपरेट it in its pure form from the original mixture and our quantitative measurement. यहाँ हमने टाइट्रेशन में देखा दो लिक्विड को इंटरेक्ट कराया, बट यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर, मान ली मेरे पास सैंपल आया, उस सैंपल को मुझे आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले उस सैंपल में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है जिसको मुझे पता करना है उसको मैं सेटल डाउन करूँगा. पहले उसको सोल्यूशन बनाऊँगा, फिर उसको सेटल डाउन करूँगा बाई यूजिंग प्रेसिपिटेटिंग एजेंट. ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट से वो प्रेसिपिटेट होकर डाउन हो जाएगा, बॉटम में आ जाएगा. फिर उसके बाद मैं उसको फिल्टर करूँगा, वॉश करूँगा, ड्राई करूँगा. फिल्टर करने के बाद फाइनली मुझे एक मास फॉर्म में मिलेगा. तो वो जो एनालिसिस होगी वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, जो आप इस यूनिट में, इस सब्जेक्ट के यूनिट 5 में जाके पढ़ेंगे. इट इज़ क्वांटिटेटिव मेथड यूज टू डिटरमाइन द मास ऑफ एनालाइट. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, द एनालाइट फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट. सपोज मेरे पास सैंपल आया, मैंने उसको पहले प्रेसिपिटेट फॉर्म में बना लिया, एक सोल्यूशन था वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट मेरा पॉइंट रहा कि एनालाइट जिसको मुझे पता करना है उसका मैंने प्रेसिपिटेट बना के उसको प्योरेस्ट फॉर्म में नीचे ले लिया. द एनालिस्ट फर्स्ट इज कन्वर्टेड टू एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इन द प्योरेस्ट फॉर्म एंड देन कलेक्टेड. अब इसको हम क्या करेंगे, फनल के थ्रू फिल्टर करेंगे. ठीक है, फिल्टर होगा, फिल्टर करने के बाद हम वॉश करेंगे, इसमें वॉशिंग होगी, जो भी सोल्यूशन है, जो भी इम्प्योरिटी है वो निकल जाएगी. अब आपका जो प्रेसिपिटेट है वो फिल्टर पेपर पे आ गया. उसके बाद उसको हम ड्राई करेंगे. अगर हमारा हम उसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो 100 डिग्री से ऊपर उसको 105 तक जाके उसको ड्राई करेंगे. ड्राई करने के बाद जो ड्राई फॉर्म आएगी उसका वे करेंगे. ठीक है, तो ये एक एनालिसिस होगी जिसको बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि टाइम कंज्यूमिंग है. इसका ये डिसएडवांटेज है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. नाउ द नेक्स्ट इज गैसोमेट्रिक मैथ एनालिसिस. इन गैसोमेट्रिक एनालिसिस इट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस. नाम से पता लग रहा है गैसो यानी कि गैस. अभी हमने वॉल्यूमेट्री में देखा, हम वॉल्यूम पता कर रहे हैं किसी लिक्विड का, किसी सोल्यूशन फॉर्म का. यहाँ पर हम पर्टिकुलर गैस की एनालिसिस कर रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस evolved और एब्जॉर्ब इन ए केमिकल रिएक्शन. मतलब हमें आइडेंटिफाई करनी है कोई गैस, जो पर्टिकुलर गैस हमारी इवॉल्व हो रही है या फिर वो किसी पर्टिकुलर केमिकल पे एब्जॉर्ब हो रही है. तो इस टाइप की एनालिसिस कहलाती है गैसोमेट्रिक एनालिसिस. फॉर एग्जाम्पल, गैसेज विच आर एनालाइज्ड बाय गैसोमेट्री आर साइक्लोप्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइलिन, नाइट्रोजन, हीलियम. तो बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जहाँ पर हमें एनालिसिस में इन पर्टिकुलर गैस के वॉल्यूम को हमें मेजरमेंट करना है. तो इस टाइप की एनालिसिस की टेक्निक्स को कहते हैं गैसोमेट्रिक एनालिसिस. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथड इज इलेक्ट्रो या फिर इलेक्ट्रिकल मैथड ऑफ एनालिसिस. इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस in relation to the concentration of some species in the solution. Means इलेक्ट्रिकल मैथड. अब इलेक्ट्रिकल आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स कौन से होते हैं, जैसे करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कंडक्टेंस है. तो ये सब कौन जनरेट करता है? आयंस का जब मूवमेंट होता है, आयंस मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है और वो सर्किट में होकर मेज़र की जाती है. अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में कह रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एम्पेरोमेट्री. अगर हम वोल्टेज या पोटेंशियल के बात करें तो बोलते हैं इसको पोटेंशियोमेट्री. तो पोटेंशियोमेट्री मेजर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन इक्विलिब्रियम विद एन आयन टू बी डिटरमाइंड. सपोज मेरे पास कोई पर्टिकुलर सैंपल का सोल्यूशन है. ठीक है, यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रिकल मेथड लूँगा तो इसका एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड होता है. वो इलेक्ट्रोड एक बॉक्स से कनेक्ट होता है. अगर मैं बात करूं पोटेंशियोमीटर की, तो एक पोटेंशियोमीटर होगा और उसके साथ में एक इलेक्ट्रोड होगा. ये होगा इलेक्ट्रोड. ये है मेरा सैंपल एनालाइट
जिसको हम एनालाइट या सैंपल बोल सकते हैं। हमने उसमें पर्टिकुलर एक करंट मतलब पोटेंशियोमीटर का एक इलेक्ट्रोड डिप करा, जो आयंस प्रेजेंट हैं उस आयंस की वजह से मूवमेंट हुआ। जब ये आयंस मूव करेंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड है उसको सेंस करेगा और उसको सिग्नल के फॉर्म में भेज देगा, और यहाँ मुझे डिस्प्ले में पता लग जाएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है या कितनी करंट आ रही है। ठीक है, तो इस मेथड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेथड कर रहे हैं तो वो पोटेंशियोमेट्री है। नाउ द वोल्टामेट्री, इट इज द स्टडी ऑफ करंट एज ए फंक्शन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। मतलब वोल्टेज, करंट अप्लाई होगी, पोटेंशियल जनरेट होगा तो वोल्टेज हो गया। और इसमें जो कर्व आता है, दीज कर्व्स इंडिकेट करंट एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आर कॉल्ड वोल्टामोग्राम्स। मतलब एक कर्व आता है जिस टाइप का, तो जिसमें हम अगर हम पोटेंशियल करंट कर रहे हैं और इधर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं वोल्टामोग्राम। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल मेथड्स में आती हैं। द पोटेंशियल इज वेरीड arbitrarily either step by step or continuously and the actual current value is measured as the dependent variable। तो जो फ्लक्चुएशन है, जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि हमें पर्टिकुलर सैंपल को आइडेंटिफाई करना है बाय मूवमेंट ऑफ आयंस, बाय द मूवमेंट्स ऑफ आयन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज आर देयर एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट द करंट चेंजेस। तो वेरिएबल चेंजेस होंगे तो हमारे ग्राफ में फ्लक्चुएशन आएगा। तो इस पर्टिकुलर वोल्टामोग्राम से भी हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कॉलोमेट्री। द कॉलोमेट्री इज द मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द कॉलोमेट्रिक टाइट्रेशन इज द जनरेशन ऑफ द टाइट्रेंट बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, then a large amount of titrant solution is added to the sample solution, then the sample solution is electrolyzed at the anode surface. As the electrolysis proceed the anode potential is increased। तो कॉलोमेट्री में भी हमारा वही फंडा है कि हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, जिनको हमने कनेक्ट किया, एनोड कैथोड। तो एनोड कैथोड दो अलग अलग प्लस माइनस के साइन रहते हैं, आपने जानते होंगे ये चीज़ कि कैटायन एनाइंस, कैटायंस हमारे होते हैं प्लस, एनाइंस होते हैं नेगेटिव। तो कैटायंस कहाँ मूव करेंगे? एनोड पर, और एनाइंस मूव करेंगे कैथोड पर। तो इसकी वजह से एक सर्किट कंप्लीट होता है। उस सर्किट कंप्लीट कैसे हो रहा है? जो सैंपल जो इसमें प्रेजेंट है उनकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, मतलब उनकी आयनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रोलिसिस, प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन की वजह से एक सर्किल कंप्लीट हो रहा है जिससे कि करंट फ्लो कर रही है। तो इस टाइप के एनालिसिस कहलाती है हमारी कॉलोमेट्री या कॉलोमेट्रिक एनालिसिस। नाउ द नेक्स्ट इज कंडक्टोमेट्री। नाम से पता लग रहा है कंडक्टेंस। द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ड्यूरिंग द टाइट्रेशन one of the ion is replaced by the other and invariably these two ions differ in the ionic conductivity, with the result that conductivity of the solution varies during the course of titration। Students, अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल मेथड में पोटेंशियोमेट्री, कॉलोमेट्री, एम्पेरोमेट्री, कंडक्टोमेट्री पे आ गए। बहुत सिंपल सा वही है कि एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के साथ एक कंडक्टोमीटर जुड़ा है और जो कंडक्टेंस जनरेट हो रहा है, जो सैंपल में जो आयंस प्रेजेंट हैं वो आयंस किसी दूसरे आयंस के द्वारा रिप्लेस किए जा रहे हैं, उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस जनरेट हो रहा है। तो उस कंडक्टेंस को अगर हम मेजरमेंट करते हैं, उसको हम अगर पर्टिकुलर रिजल्ट फॉर्म में लेते हैं कि कितना कंडक्टेंस चेंज हुआ उस आयंस के आपस में इंटरेक्शन से, तो वो मेजरमेंट हमें बताएगा कि कितना अमाउंट उस आयंस की और उस सैंपल की प्रेजेंट है। तो ये एक डिफरेंट एक टेक्निक है जिससे हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड को क्वांटिफाई करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा पोटेंशियोमेट्री, ठीक है। तो पोटेंशियोमेट्री
titration principle of potentiometry is involved. When the pair of electrodes are placed in the sample solution or analyte, it shows the potential difference between two electrodes by addition of the titrant और by the change in the concentration of ion. जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक सोल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड डिप किए और उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो पोटेंशियल हम डिफरेंस पता कर रहे हैं तो कहलाता है पोटेंशियोमेट्री. नाउ द नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस. As the name indicate, instrumental methods are used to determine the concentration of component in sample. This method is employed to measure physical property of substance like absorbance, transmittance and fluorescence. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम यहाँ यूज़ करते हैं और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इसमें रहेंगे जहाँ पर हम जो मेन पैरामीटर रहेगा जैसे एब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस, फ्लोरेसेंस, तो कितना हमारा सैंपल या कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है या इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट. ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में आता है. इसमें सेवरल एनालिटिकल टेक्निक्स आती हैं विच इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी. जैसे मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो दीज आर emission, colorimetry, fluorimetry, turbidimetry, spectrophotometry, flame photometry, atomic absorption spectroscopy and then polarimetry. तो बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं जहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू हम किसी कंपाउंड को एनालाइज कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं. तो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बेसिस पर इनको टर्मिनोलॉजी दी गई है कि एमिशन, कलरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री, टर्बिडिमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड पोलरीमेट्री. अदर मेथड्स आती हैं क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड. ये हम आगे जब आगे जैसे सिलेबस बढ़ेगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एनालिसिस के जब सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे. तो ये सेपरेशन है, अगर हमारे पास कोई सैम्पल है, कंपोनेंट्स हैं, उनको सेपरेट करना है तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक और इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स हम अप्लाई करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स. तो बायोलॉजिकल मेथड्स आर यूज्ड व्हेन पोटेंशियल ऑफ ए ड्रग और इट्स डेरिवेटिव कैन नॉट बी प्रॉपरली डिटरमाइंड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड. दे आर कॉल्ड बायोएसेज. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं कि जब अगर हमें बायोलॉजिकल मेथड्स में अगर हम पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टी को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, तब हम बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करते हैं. तो इस बायोलॉजिकल मेथड्स को टर्म दिया है बायोएसे. माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व पोटेंशियल ऑफ एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. माइक्रोबायोलॉजिकल जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करते हैं बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. तो इसमें हम इसको बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल एसे. और इस एंटीमाइक्रोबियल एसे को बोलते हैं कराते हैं जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम देखते हैं इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और द सैंपल इज कंपोज्ड with that of standard antibiotic. These methods include couplet method and turbidimetric analysis. Okay, thank you.